अब जो नाउन की नेक्स्ट टाइप है वो है कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट टाइप कौन सी हमारे पास है? कंपाउंड नाउन। अब ये कंपाउंड नाउन जो है, कंपाउंड आप ऐसे समझे कि कॉम्बिनेशन है, या कि आप ऐसे कहें कि कंबाइंड है, ये कंबाइंड है, ये फॉर्मेशन है डिफरेंट या दो से ज्यादा वर्ड्स की। तो कंपाउंड नाउन इज अ नाउन, डेफिनेशन लिख लेते हैं, इज अ नाउन दैट इज made with two or more words। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर जो नाउन बनते हैं उनको बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं, सबको हम देखेंगे फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है बेटा, तब इसकी जो फॉर्मेशन है नाउन की, जो कंपाउंड नाउन की जो फॉर्मेशन है, इसको देखेंगे तो आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ नाउन लिखते हैं हम कंपाउंड नाउन की, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन। मतलब ये जो नाउन होंगे ये एक वर्ड नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन होगी दो वर्ड की या तीन वर्ड्स की। ठीक है, अब फॉर्मेशन में ये है कि ये नाउन प्लस नाउन फॉर्मेशन से भी बनते हैं, नाउन प्लस नाउन। फिर नाउन प्लस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है, देयर आर मेनी। फॉर एग्जाम्पल आप एक वर्ड हम लिखते हैं बस स्टॉप। ठीक है बेटा, बस एंड स्टॉप, तो बस भी नाउन है, स्टॉप भी नाउन है। अब ये दोनों मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं बस स्टॉप, तो ये बन गया हमारे पास कंपाउंड नाउन। अब इसको हाइफन के साथ भी लिख सकते हैं, विदाउट हाइफन भी लिख सकते हैं। तो इससे पहले आप इसकी क्या देख लें, फॉर्म्स देख लें, कंपाउंड नाउन की जो फॉर्म्स है उसको देखते हैं पहले। फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन, फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन, मतलब रिटर्न फॉर्म में ये किस तरह मौजूद होते हैं, फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन। ठीक है बेटा, अब एक जो फर्स्ट फॉर्म है इसके अंदर वो है ओपन। ओपन भी कह सकते हैं, आप कहेंगे स्पेस्ड। ओपन और स्पेस्ड कंपाउंड नाउन, मतलब दो या दो से ज्यादा वर्ड आप लिखेंगे उसके दरमियान स्पेस होगी, मतलब हाइफन वगैरह नहीं देते, जस्ट क्या लिखेंगे स्पेस अगर देते हैं तो उसकी जो फॉर्म होगी वो क्या कहलाएगी, ओपन स्पेस कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है टेनिस एंड शू, टेनिस शू, टेनिस नाउन, शू नाउन, अभी ये बन गया कंपाउंड। देखो बीच में जगह खाली है, स्पेस दिया हुआ है, तो फॉर्मेशन के हिसाब से जिसकी जो फॉर्म है वो इसका ये ओपन स्पेस्ड, और ये ओपन कंपाउंड नाउन भी इसको कह सकते हैं, आप इसको कहेंगे स्पेस्ड कंपाउंड नाउन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। सेकंड आप लिखेंगे वो होगा हाइफेनेटेड, हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। हाइफेनेटेड, अभी इसका मतलब क्या है कि दो वर्ड या तीन वर्ड के दरमियान हाइफन दिया होगा, ये जो आप लिखते हैं ये हाइफन इस तरह से, तो ये हाइफेनेटेड जो होगा, डैश जिसमें दी होती है उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड लिखते हैं फादर इन लॉ, सो फादर देन इन हाइफन दिया फिर लॉ लगाया, देखिए ये कौन सा फॉर्म है कंपाउंड नाउन का, हाइफेनेटेड फॉर्म है। ये कौन सा है, ओपन, ओपन या स्पेस्ड फॉर्म इसको कहते हैं। ठीक है, अब एक अगर ओपन है तो फिर क्लोज भी हो सकता है, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, क्लोज्ड फॉर्मेशन या फॉर्म के अंदर इसको क्लोज भी कह सकते हैं, आप इसको सॉलिड भी कह सकते हैं, सॉलिड। ये सिर्फ इसमें टाइप्स इसकी जो लिखने के अंदाज में टाइप है सिर्फ, ठीक है, वैसे वो टाइप नहीं है इसकी, मतलब फॉर्म क्या है लिखा हुआ हो तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है कंपाउंड नाउन, इसकी तीन फॉर्म है, ओपन स्पेस, हाइफेनेटेड, ओपन स्पेस में स्पेस दी हुई है, हाइफेनेटेड में हाइफन लगे हुए हैं, और क्लोज जो सॉलिड में क्या होगा, स्पेस भी नहीं होगी और हाइफेनेटेड भी नहीं होगा,
दोनों वर्ड साथ लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ बेडरूम, सो बेड और रूम क्या कर दिया मैंने, साथ मिला कर रख दिया। इस तरह मैं लिखूं क्लास और रूम दोनों को साथ लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये कहलाता है क्लोज्ड या सॉलिड कंपाउंड नाउन का फॉर्म, और ये हाइफेनेटेड है और ये ओपन या स्पेस्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, फॉर्म आपको समझ में आ गए। तो ये जो मैं लिख रहा हूं इसमें, अब ये कौन सा फॉर्म हमारे पास आ गया, ओपन या स्पेस्ड कंपाउंड नाउन का फॉर्म। ठीक है, ऐसे बहुत से हो सकते हैं, हाइफेन के साथ भी मैं इसको लिख सकता हूँ, हाइफेनेटेड फॉर्म कहलाएगा। तो आप स्पेस में लिखें, हाइफेनेटेड में लिखें या क्लोज फॉर्म में लिखें, तीनों तरीके से लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी सिर्फ वेरिएशन होती है फॉर्म्स की, बस और कुछ नहीं होता। तो नाउन प्लस नाउन में मजीद एग्जाम्पल आप देखें, एक तो हो गया हमारे पास बस स्टॉप हो गया, उसके दूसरी एग्जाम्पल देखें आप, फायर फ्लाई, इंसेक्ट होता है फायर फ्लाई। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज में लिखा हुआ है, फायर फ्लाई को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है, यहां तक क्लियर है। इस तरह मैं वर्ड लिखूं फुटबॉल, ये मैंने मिलाकर लिख दिया तो ये क्या है, क्लोज्ड हो गया या सॉलिड, इसकी ये फॉर्म। तो ये हो गया नाउन प्लस नाउन, मतलब नाउन और नाउन को मिलाकर भी कंपाउंड नाउन बनते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया हमारे पास एग्जाम्पल। उसके बाद समटाइम क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन से भी बनते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस नाउन से भी बनते हैं, नाउन प्लस एडजेक्टिव से बनते हैं, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड में लिखता हूं एक, फुल मून, चौदहवीं का चांद को क्या बोलते हैं, फुल मून। तो फुल आपके पास एडजेक्टिव है, मून क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव प्लस नाउन। वर्ड कौन सा बना, फुल मून, ये नाउन है, कंपाउंड नाउन फुल मून। इसी तरह से मैं जिस पर लिख रहा हूं ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट एडजेक्टिव है और बोर्ड नाउन है, व्हाइट बोर्ड। इस तरह हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है। इस तरह हमारे वर्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट एडजेक्टिव है, वेयर मैंने लिख दिया नाउन है, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव प्लस नाउन की एग्जाम्पल है। क्लियर हो रहा है आपको। अब समटाइम क्या होता है कि नाउन पहले एडजेक्टिव बाद में भी होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा नाउन प्लस एडजेक्टिव। तो नाउन प्लस एडजेक्टिव भी एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। पहले नाउन आ जाए, बीच में एडजेक्टिव होकर एक वर्ड बना, एक यूनिट बना लेते हैं। ये सेपरेट वर्ड नहीं कहलाते, फुल सेपरेट, मून सेपरेट से नहीं, एक वर्ड है फुल मून, चौदहवीं का चांद। ठीक है, अब नाउन प्लस एडजेक्टिव आ जाए, मतलब क्या है इसमें, पहले नाउन आ रहा है उसके बाद क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। एक वर्ड है हमारे पास स्पून, स्पून फुल। ठीक है, स्पून नाउन, फुल एडजेक्टिव, स्पून फुल एक वर्ड बन गया, चम्मच, एक चम्मच खाने का चम्मच। इस तरह मुट्ठी में लिखूं तो मुट्ठी को मैं लिखूंगा हैंड फुल, तो हैंड नाउन है, फुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये है स्पून फुल और हैंड फुल, ये भी कंपाउंड नाउन है। बनते कैसे, नाउन प्लस एडजेक्टिव से बनते हैं। ये देखो कंपाउंड नाउन की एग्जांपल लिखी है, नाउन प्लस एडजेक्टिव से। अब क्या होता है कि वर्ब प्लस एडजेक्टिव से, वर्ब प्लस नाउन से बन सकते हैं, वर्ब प्लस नाउन। कौन सी फॉर्म होगी वर्ब की, आईएनजी फॉर्म प्लस नाउन। अब आप चीज एक नोट करें, सबके अंदर नाउन होगा, देखें इसमें नाउन है, इसमें नाउन है, इसमें नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में नाउन से मिलकर भी एक सिंगुलर वर्ड बन सकता है, एक यूनिट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड में लिखता हूं वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग आपके पास वर्ब है और मशीन आपके पास नाउन है, लेकिन ये दोनों मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है वॉशिंग मशीन, जो कि कंपाउंड नाउन। ये एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन। ठीक है, इस तरह से आप देखें स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग वर्ब है और पूल हमारे पास क्या है, नाउन है, स्विमिंग पूल हमारे पास वर्ड बन गया। इस तरह से हमारे पास वो छड़ी होती है वॉकिंग स्टिक, तो वॉकिंग और स्टिक मैंने लिख दिया, तो ये भी हमारे पास कंपाउंड नाउन है, वर्ब आईएनजी प्लस नाउन का एग्जाम्पल से, फॉर्मेशन से बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने कैटेगरी नंबर 4 में डिस्कस किया, 1 2, ये 3 है, ये 4 है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस नाउन के साथ भी क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन बनते हैं।
अब नाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म से भी बन सकते हैं, नाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे भी एक वर्ड बनता है। एग्जाम्पल देखें आप लिखें यहां पर सनराइज, सनराइज मतलब जब सूरज निकलता है उस वक्त टाइम को आप बोलते हैं सनराइज, और शाम को क्या बोलते हैं आप, सनसेट, सनसेट इवनिंग। तो आप देखिए पहले सन जो है नाउन है, सेट वर्ब है, यहां पे सन नाउन है, राइज वर्ब है, नाउन प्लस वर्ब मिलकर एक वर्ड बना दिया सनराइज, दूसरा बना दिया हमारे पास सनसेट बना दिया, ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, एक वर्ड बन रहा है। तो ये बन रहे हैं हमारे पास नाउन प्लस वर्ब से बन रहे हैं। इस तरह आप देखें हेयर कट वर्ड है, हेयर नाउन है, कट हेयर कट, तो हेयर कट मतलब बालों की कटाई को बोलते हैं, ये भी कंपाउंड नाउन है। तो देयर आर मेनी एग्जांपल यू कैन राइट, बहुत से एग्जांपल हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो नाउन प्लस वर्ब का एग्जांपल हमारे पास हो गया। अब जिस तरह आपने वर्ब आईएनजी प्लस नाउन लिखा है, वैसे नाउन पहले आ सकता है, वर्ब आईएनजी एंड में भी आ सकता है, वो आपके पास सिक्स्थ टाइप हो जाएगी। आप देखें यहां पर पहले नाउन लिखें, फिर लिखें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लास्ट में लिखें, इससे भी वर्ड बन सकता है, कंपाउंड नाउन होता है। नाउन प्लस वर्ब आईएनजी, इसमें क्या था, वर्ब आईएनजी पहले नाउन बाद में। अब हमारे पास क्या है, वर्ब पहले और सॉरी नाउन पहले वर्ब आईएनजी बाद में। फॉर एग्जांपल स्टोरी टेलिंग एक वर्ड है, स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी सुनाने का एक आर्ट है, ये नाउन है स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी आपके पास क्या है, नाउन है, टेलिंग आपके पास क्या है, वर्ब है। वर्ड कौन सा बन गया हमारे पास, स्टोरी टेलिंग एक वर्ड है, ये भी हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड नाउन की एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह से स्टैम्प कलेक्टिंग एक्टिविटी होती है, स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग, ये भी क्या हमारे पास कंपाउंड नाउन के एग्जांपल है। तो एक वर्ड बन रहा है। अब ये दो वर्ड मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, इसकी एक मीनिंग है, बस एक वर्ड, ये सिंगुलर वर्ड कंसीडर किया जाता है। कंपाउंड नाउन जो है वो सिंगुलर वर्ड कंसीडर किया जाता है, ये अलग नहीं है, स्पॉनफुल अलग नहीं है। आप क्या बोलेंगे केयरफुल, ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पर आप केयरफुल लिखेंगे तो वो नहीं बन सकता, क्योंकि वो सिंगुलर वर्ड है, लेकिन वो क्वालिटी है, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। स्पॉनफुल और ये हैंडफुल, ट्रैकफुल, ये हो सकता है। तो हमारे पास नाउन प्लस वर्ब आईएनजी एग्जांपल हमारा लिख लिए, स्टोरी टेलिंग है, स्टैम्प कलेक्टिंग है, साइट सीइंग है, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। उसके बाद वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से भी लिख सकते हैं आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अब वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर भी एक वर्ड बनाते हैं, जो कि क्या कहलाता है हमारे पास, कंपाउंड नाउन कहलाता है वो भी। फॉर एग्जाम्पल चेकआउट नाउन है, चेकआउट, चेकआउट करते हैं, चेक इन चेक आउट। अब देखो चेक क्या है, वर्ब है, आउट क्या है, प्रीपोजिशन है, लेकिन चेकआउट एक कंपाउंड नाउन है। इस तरह चेक इन हो जाएगा। स्टैंड बाय, स्टैंड वर्ब है, बाय प्रीपोजिशन है, स्टैंड बाय हमारे पास एक नाउन बन गया। तो समटाइम वर्ब प्लस प्रीपोजिशन भी मिलकर कंपाउंड नाउन बनाते हैं, एक सिंगुलर वर्ड बनाते हैं, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अब यहां पे प्रीपोजिशन बाद में, ये प्रीपोजिशन पहले भी आ सकता है, तो वो हमारा बन जाएगा प्रीपोजिशन प्लस वर्ब बन जाएगा, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब बन जाएगा। अब देखें प्रीपोजिशन प्लस वर्ब। अब प्रीपोजिशन प्लस वर्ब में क्या है हमारे पास वर्ड, बहुत से एग्जांपल है, जैसे इनपुट आउटपुट है, आउटपुट, आउट प्रीपोजिशन है, पुट वर्ब है, आउटपुट एक वर्ड बन गया अलग से, आमदनी। इसमें इनपुट आपका खर्च है, इनपुट, ये भी एक कंपाउंड नाउन है, इन इनपुट, पहले प्रीपोजिशन आ गया फिर वर्ब आ गया। तो इससे जैसे काफी वर्ड हमारे पास मौजूद है प्रीपोजिशन प्लस वर्ब के। ओवर थ्रो जैसे, ओवर थ्रो भी हमारे पास एक कंपाउंड नाउन की एग्जांपल है। तो वर्ब ये होगा प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की एग्जांपल हमने लिख ली। उसके बाद प्रीपोजिशन प्लस वर्ब है, तो इसके बाद हम नाउन प्लस प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं, नाउन प्लस
प्रीपोजिशन हो सकते हैं, प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, ये हमारे पास 8 हो गया। अब हम लिखते हैं नंबर 9। नंबर 9 में एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं नाउन प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज, नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इससे भी कंपाउंड नाउन बनता है। नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन लो लिखा है ना, ये इन लो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और फादर क्या हमारे पास नाउन है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, देयर आर मेनी वर्ड्स। सो फादर इन लॉ में वर्ड है, नाउन है, इन और लॉ जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, इस तरह से जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, इसको बोलते हैं हरफन मोला, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, हरफन मोला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज का एक एग्जांपल मौजूद हमारे पास। तो ये 9th नंबर पर हमने लिखा। अब जिस तरह प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन से पहले प्रीपोजिशन भी आ सकता है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन भी बनकर मिलकर बनाते हैं हमारे पास कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल देखते हैं, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये मिलकर भी कंपाउंड नाउन बनाते हैं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड क्या है, अंडरग्राउंड एक हमारे पास कंपाउंड नाउन है। अंडरग्राउंड, अंडर प्रीपोजिशन है, ग्राउंड क्या है, नाउन है। दोनों वर्ड मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं अंडरग्राउंड। ये क्लोज्ड या सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है अंडरग्राउंड। इस तरह से एक वर्ड नहीं होता बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड भी इसकी एग्जांपल है प्रीपोजिशन प्लस नाउन की। बैक प्लस में ग्राउंड, बैकग्राउंड, तो ये भी हमारे पास क्या है, कंपाउंड नाउन है। बैकग्राउंड है, अंडरग्राउंड है, इस तरह से। बात समझ आ रही है आपको? तो ये 10 डिफरेंट मेथड हैं जिससे कंपाउंड नाउन हम बनाते हैं। तो आज हमने क्या देखा कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। कंपाउंड नाउन जो है इज अ नाउन दैट इज मेड विथ 2 और मोर वर्ड्स, जो एक, दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन जो है वो एक्ट कैसे करते हैं, एज अ सिंगल यूनिट, एक्ट्स एज अ सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड या यूनिट। ये वर्ड एक कहलाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ 10:1 वर्ड है। फादर इन लॉ एक मीनिंग बनकर एक वर्ड, बेडरूम, क्लासरूम एक वर्ड है। वो बिहेव जो एक वर्ड की तरह करेंगे। तो ये जो बस स्टॉप है, फायरफ्लाई है, फुटबॉल है, फुल मून है, व्हाइट बोर्ड है, सॉफ्टवेयर है, ये स्पूनफुल है, वॉशिंग मशीन है, स्विमिंग पूल है, सनराइज, सनसेट, हेयर कट, चेकआउट, स्टैंड बाय, आउटपुट, इनपुट, ओवर थ्रू, व्हाट्सएवर रिटन ऑन द बोर्ड, जो एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, ये सारे क्या हमारे पास कंपाउंड नाउन है। और ये मैंने आपको क्या बताया कि कंपाउंड नाउन 10 तरीके से हम बना सकते हैं। ये 10 मेथड्स हैं, जो नाउन प्लस नाउन फर्स्ट मेथड, एडजेक्टिव प्लस नाउन सेकंड मेथड, नाउन प्लस एडजेक्टिव, वर्ब आईएनजी प्लस नाउन, उसके बाद नाउन प्लस वर्ब, नाउन प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, नाउन प्लस सॉरी प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो ये 10 मेथड्स हैं, ये तरीके हैं, वेज हैं जिससे हम इसको कंपाउंड नाउन को लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो फॉर्म्स हैं वो 3 हैं। ओपन 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 या स्पेस्ड कंपाउंड नाउन, लिखने के अंदाज से इसके फॉर्म है। जब दो वर्ड के दरमियान स्पेस हो तो ये ओपन स्पेस्ड कंपाउंड नाउन कहलाता है, ओपन या स्पेस्ड कंपाउंड नाउन। अगर हाइफन दिया हुआ है तो हाइफेनेटेड कहलाएगा कंपाउंड नाउन, मतलब लिखने में इसकी टाइप है, लिखने में वैसे वो कंपाउंड नाउन है। उसके बाद क्लोज या सॉलिड कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं, जैसे जिसमें स्पेस ना हो, ना हाइफेनेटेड हो और ना ही ओपन हो, मतलब दोनों वर्ड के दरमियान स्पेस ना हो, बिल्कुल क्लोजली कंबाइंड हो, सॉलिड हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये जो क्लोज या सॉलिड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ कंपाउंड नाउन है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसके एग्जाम्पल ले लिख लें, उसके बाद कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद इसको रेज करते हैं। फर्दर हम देखते हैं कंपाउंड नाउन की टाइप रहती है, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा।